अब घर में बच्चे हो या बड़े, पिज्जा खाना किसको पसंद नहीं है। और यही अगर पिज्जा माइक्रोवेव में क्रिस्पी बन जाए और ऊपर से चीजी भी हो तो सबको पसंद आ ही जाता है। तो आइए इस क्रिस्पी पिज्जा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पिज्जा बेस पर हम लगाएंगे पिज्जा सॉस, जो कि पास्ता सॉस के नाम से भी आता है। पास्ता सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे मोज़रेला चीज। मार्केट में आपको डेसिकेटेड मोज़रेला चीज भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से पूरे बेस के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। आप अगर चीज़ी पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं तो पहले हम ये बेस के ऊपर ही पूरे तरीके से स्प्रेड करेंगे मोज़रेला चीज़। और अगर आप सिंगल चीज़ खाना पसंद करते हैं तो सिर्फ ऊपर की लेयर पर ही हमें मोज़रेला चीज़ लगाना होगा। तो यहाँ मैंने बेस के ऊपर लगा लिया है और अब मैंने चॉप्ड की हुई अनियन इसके ऊपर लगाई है। इस तरीके से आप अनियन पूरे में स्प्रेड करेंगे। और यहाँ मैंने इसमें डाले हैं टोमेटोज चॉप्ड किए हुए। अगर आप कॉर्न्स खाना पसंद करते हैं या आप ऑलिव्स पसंद करते हैं तो आप ऑलिव्स या कॉर्न्स भी लगा सकते हैं, टोमेटो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है येलो बेल पेपर। येलो बेल पेपर को मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट के इस तरीके से लगा लिया है। अगर आप बेल पेपर भी पसंद नहीं करते तो आप ग्रीन कैप्सिकम का यूज भी इसमें कर सकते हैं। जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद हैं वो आप पिज्ज़ा के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने येलो बेल पेपर लगा दिया है और इसके ऊपर से मैं लगाऊंगी पनीर। तो यहाँ मैंने पनीर लगा लिया है। पनीर लगाने के बाद अब इसमें हम दोबारा से डेसिकेटेड मोज़रेला चीज़ दोबारा से स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर से स्प्रेड कर लिया है एक बार फिर। तो यहाँ देखिए पूरे में मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ लगा लिया है। और अब मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव में बनाने के लिए यूज़ किया है लो रैक का और तवे का। आपको ये तवा जनरली माइक्रोवेव के साथ ही अवेलेबल हो जाता है। तो हम क्योंकि पिज़्ज़ा यहाँ पर कन्वेक्शन मोड पर बनाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर लो रैक का यूज़ किया है। अगर आप तवे का भी यूज़ करते हैं तो पिज़्ज़ा आपका जो बेस नीचे से होता है वो ब्राउनिश भी हो जाएगा, क्रिस्पी भी हो जाएगा और आपको खाने में भी बहुत पसंद आएगा। तो पिज़्ज़े में तवे का आप यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ मैं कन्वेक्शन मोड पर गई और 180 डिग्री सेल्सियस मैंने सिलेक्ट करा और इसको इस तरीके से आप नॉब को राइट हैंड साइड घुमाएंगे और इसका टेम्परेचर सेट करेंगे कन्वेक्शन मोड पर 220 डिग्री सेल्सियस पर। 2 बार स्टार्ट करेंगे तो यहाँ प्रीहीट लिखा हुआ आ जाएगा। आपको पिज़्ज़ा प्रीहीट मोड पर ही छोड़ देना है और प्रीहीट आपका कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा और पिज़्ज़ा हमारा बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि मैडम पिज़्ज़ा माइक्रोवेव में प्रीहीट मोड पर ही बनाएं या पहले माइक्रोवेव प्रीहीट करें उसके बाद हम टाइमिंग लगाएं। तो आपको एलजी माइक्रोवेव में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल पिज़्ज़ा को लो रैक और तवे के ऊपर 220 डिग्री सेल्सियस पर ही छोड़ दें और पिज़्ज़ा बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा टाइमिंग ओवर भी नहीं हुआ है, 220 डिग्री सेल्सियस अभी तक चल ही रहा है, 6 मिनट ही हुए थे और पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ है। आप देख रहे हैं चीज़ भी मेल्ट हो गई है और ऊपर से ब्राउन भी हो गया है। तो यहाँ मैंने इसके ऊपर डाला ऑरिगेनो। आपकी चॉइस है, ऑरिगेनो अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर से यहाँ मैंने डाला रेड चिली फ्लेक्स। तो रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो के बिना तो पिज़्ज़े में टेस्ट ही नहीं आता है। तो देखिए पिज़्ज़ा बनके पूरे तरीके से रेडी हो चुका है, क्रिस्पी भी बन चुका है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, मैंने यहाँ पर एलजी का चारकोल मॉडल यूज किया है। आप अगर चारकोल मॉडल एलजी का यूज कर रहे हैं तो आपका पिज़्ज़ा 6 से 7 मिनट में कन्वेक्शन मोड पर बनके रेडी हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल कन्वेक्शन मॉडल यूज कर रहे हैं तो आपका पिज़्ज़ा हो सकता है 10 से 12 मिनट में भी बनके रेडी हो, लेकिन आपको उसमें 220 डिग्री सेल्सियस ही सिलेक्ट करना होगा और टाइमिंग देना होगा 10 मिनट का। अगर प्रीहीट पर सेट कर रहे हैं तो आपको टाइमिंग देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप 220 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट मोड पर रखिए और सिर्फ 10 मिनट में ही पिज़्ज़ा बनके रेडी हो जाएगा। आपको प्रीहीट मोड पर टाइमिंग नहीं लगाना है। अगर आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।